सोमवार को भ्रष्टाचार मुक्ति संघ का टीम बजरा रांची में पीड़ित ग्रामीणों के बीच गैर मुजरूआ जमीन के संबंध में बैठक किया। रांची में आदिवासी के जमीन को गैर आदिवासी बनाकर हड़पा जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्ति संघ के पदाधिकारियों ने ग्रामीणों से पूछा तो पता चला कि भूमि माफियाओं एवं पूर्व में भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जीवाड़ा एवं अवैध जमाबंदी कर रांची जिले के हेहल अंचल के मौजा बजरा खाता नंबर 113 एवं 119 एवं मौजा बरियातू खाता नंबर 73 की लगभग 272 एकड़ गैरमुजरूआ जमीन की अवैध कब्जा किया जा रहा है। भ्रष्टाचार मुक्ति संघ के पदाधिकारियों ने बुजुर्गों से पूछा तो पता चला कि खतियानी जमीन मौजा बजरा खाता नंबर 87 की रकबा 5 एकड़ 26 डिसमिल जमीन को फर्जी दस्तावेज बनाकर आदिवासी भूमि को गैर आदिवासी बनाकर अवैध कब्जा किया जा रहा है। आइए ग्रामीणों का दुख दर्द देखते हैं। चिड़िया खाना बनाएंगे बोल करके उसको गांव वाला सब मिल करके रोके। उसके बाद में कुछ दिन ऐसे ही चला गया। उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज खोलेंगे बोल करके फिर एक्वायर किया, उसको भी फिर रोके गांव वाला सब मिल करके। उसके बाद आबर जहाज की अनीता नहीं, उसके बाद की हम लोग कहा कि जंगल विभाग के दे दिए गाछ रुकवाए। तो उसके बाद अभी अनीता शर्मा कह रहा है कि मेरा जमीन करके पूरा यो हड़प रहा है ये। तो हम पूरा कहना है कि अनीता शर्मा उतना दिन कहाँ किया था, जबकि अनीता शर्मा यहाँ पर ही जब इंजीनियरिंग कॉलेज बनने के लिए तैयार हुआ और मर गया था का अनिता शर्मा नहीं आया। उसके बाद अभी कहा कि मेरा है जमीन है। जमीन का विरोध के द्वारा ही वहाँ पे वो नहीं हो पाया। उसके बाद अभी देखे होंगे कि वहीं पे अभी एक शोरूम भी खुल गया है। अब पता नहीं सरकार क्या चाहती है। और हम लोग एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं और हम लोग का सारा जीवन यापन मतलब खेती बाड़ी के माध्यम से ही होता है। लेकिन सरकार को हम लोग जा के इतना दरखास्त एप्लीकेशन दे, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हो पाया। मानने यहाँ चले लगली कि हमिन कर जमीन बाप दादा से करते आला है सलाह, चाहे 5 पीढ़ी बीते जाते और हमिन कर जमीन जब कहाँ से जमीन माफिया आला है और मने हमिन कर जमीन के लूट करे लगला है। हमिन के कहे लगला कि यहाँ पहले तो हमिन के शुरुआत हो रहे करमकोचा से यहाँ हम तो भाई चला काले थी नहीं रोक चला तब कहाँ कूदा थी नवीन देशवाल जगह, कहाँ बंदूक तीर की जगह, कहाँ आशा लकड़ा जगह, कोई कहीं पर हम इनका सुनवाई कोई नहीं। हाँ तो मिला है मगर कोई सुनवाई नहीं। मैंने हमें जाए के है गली मगर हम चले जब आवत रहे तब हम कही कि जगह 2004 से पूरा झंडा गाड़ दिली आवे से पहले जे ऐसा बाबू रहे कि हम इनके बताइयो दिले कि इनकर जमीन में डोजर चले वाला हो से जल्दी गाँव वाला अथी हुआ तय हुआ और अथी झंडा के गाड़ देवा। तब फिर उनके हमें रोक कर ली जितना गिर रहे अथी मने रड पाइप सबके गाड़ी में उठाई पड़ल। और जैसे रोक के जब उतना बड़का हमने जब काम हुआ था उकर ले तब हमें फिर महिला हमें रोकबे नहीं करा थी। जहाँ पर तहाँ कोई चला थी तब फिर लास्ट में हम इनकर जेंट्स मने कोई मने हम इनकर बात के सुने कर तैयार नहीं। तब फिर बंदूक हम इनका पेपर मीटिंग भी रख ली और वही दिन हम इनके बंदूक कही रहे कि चला दीवार के फंसे जाओ। मगर हम इनकर नौजवान लड़का मैंने उल्टा सीधा बोल के और जगह बात के कटु कर दिला और हम इनका बात तय हम कहली कि तो जब से आए के हम इनके बजरा गांव में पूरा बजरा कर आदमी के हम इनके तो पुतली लखे खिलाए खोजिसला ऐसे कह के हम बोलली। और उस दिन से आप पटाई भी कहते रहे यार पटाई हम देना लेना नहीं। कोई आदिवासी का खतियानी जमीन गैरमुजरूआ जमीन 119 खाता पूरा गांव कर आदिवासी करेंगे और उकर में जनरल आए के शर्मा जी वो हमर कहला तो उकर कैसे हुई जब हामिन कर अजापुर का खानदान उनके देवे नहीं कह रहे उकर कोई परमिशने नहीं। तो आज के डेट में तो बिना परमिशन और बिना ये कर तो होबे नहीं। भ्रष्टाचार मुक्ति संघ के पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया और कहा झारखंड में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा बढ़ गया है, इसीलिए सबसे पहले भूमि माफियाओं एवं भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत को खत्म करना है। और पदाधिकारियों ने कहा भ्रष्टाचार मुक्ति संघ जल्द से जल्द जांच शुरू करके
पर्दाफाश करके खुलासा करेगा। भ्रष्टाचार मुक्ति संघ के पदाधिकारियों ने वादा किया है कि पीड़ित ग्रामीणों को जमीन वापस दिलाकर ही शांत रहेंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसे कानूनी कार्रवाई कराएगा। भ्रष्टाचार मुक्ति संघ के पदाधिकारियों ने अपना हक का अधिकार लड़ाई लड़ने की अपील की। आइए देखते हैं। जोहार और हमारे टीम भ्रष्टाचार मुक्ति संघ को भी हमारे तरफ से जोहार। यहाँ जो जमीन विवाद है उसमें हम लोग अपने स्तर से, गांव स्तर से दादा दीदी यहाँ के सुलझाने का प्रयास किए लेकिन नहीं कर पाए, जिसके कारण भ्रष्टाचार मुक्ति संघ के सारे सदस्य हम लोग उपस्थित हैं और इसको सुलझाने का पूर्ण प्रयास करेंगे, ये हम लोग का वादा है। इतना बोल के हम अपना ये संघ का माध्यम से आप लोग का भी जीत होगा। आप लोग एकजुट होकर बने रहिए। जिस तरह हम आज खड़े हैं निडर होकर, निसाहसी अकेले एक महिला, और आप लोग पूरा गांव एक साथ है। अगर पूरा गांव आप लोग एक साथ रहिएगा तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आप लोग को इस जमीन से उखाड़ के बाहर फेंकेगा। बस आप लोग को एकजुट होकर रहना है और संगठन में आप लोग को पूर्ण रूप से भरोसा करना है। समस्या आता है उसको निदान स्वयं करना होगा, आगे आना होगा। जब तक एकजुटता नहीं दिखाइएगा या नहीं रहिएगा, कदम पर कदम नहीं मिलाइएगा, जिस तरह से एक पुरुष लोग मियाँ बीवी एक दोनों का पूरक होता है, उस तरह से आप लोग हम लोग को साथ दीजिएगा तो भ्रष्टाचार मुक्ति संघ आपका साथ रहेगा, आगे चलेगा। आज दुखद इस बात का है कि मेरा सरकार इस जन्मभूमि का जन्मा हुआ संतान और बिचौलियों को उन्होंने जो पाले हुए हैं और उनका निदान हो जाता है और हम गरीबों का निदान दूर हटते जा रहा है। निदान नहीं होता है, समस्या और बढ़ते जाता है। कहीं जाते हैं, थाना जाते हैं, चाहे जिला पर स्तर पर जाते हैं, एसपी डीएसपी पर जाते हैं, कहीं पर सुनवाई नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से सीता स्वयंवर रचा गया था, राम वहाँ पर खड़ा हुए तो सभी लोग हंसते थे, सभी दिग्गज लोग वहाँ पर महापुरुष लोग थे, सब हंसते थे कि अरे इस छोटा सा बालक से क्या होगा, शिवधनुष टूटेगा? नहीं टूटेगा। उसी प्रकार आज भ्रष्टाचार मुक्ति संघ के जो पदाधिकारीगण को लोगों पर नजर आ रहा है कि अरे छोटा सा बालक क्या कर सकता है, तो उनको आह्वान दे देते हैं कि ये भ्रष्टाचार मुक्ति संघ ऐसा संघ है, ईमानदार और स्वच्छ दिल का संघ है। यह आगे जरूर इस संघ आपका गलत नीति को नहीं चलने देगा। तो देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग हक और अधिकार का लड़ाई अपना लड़ रहे हैं। आप लोग को ऐसा जटिल लड़ाई लड़ने के लिए सभी को एकत्रित एकता की जरूरत है, आवश्यकता है। इसलिए जब भी आप लोग बैठक रखिएगा, गांव के सभी महिला पुरुष यहाँ पर जमा रहिएगा, ताकि आप लोग को जो भी समस्या होगा उसका समाधान करने में अच्छा होगा। और ये तो समस्या है जल जमीन वाला, इसके लिए तो आप लोग को सबको एकदम एकजुट होना ही होना है। मैं ज़्यादा ना करके, अभी तो मेरे पूर्व वक्ता ने सभी समस्या का समाधान मोटा मोटी बता ही दिए हैं। मैं इतने ही बोल के अंत करूँगा कि आप लोग एकता में रहिए। इस जमीन मामले में, इस मामले को लेकर अभी यहाँ पर बहुत बड़ा झगड़ा उत्पन्न होने का संभावना बना हुआ है। जो बहनें एवं भाई लोग ने बात को रखे, उससे पता चल रहा है कि ये झगड़ा बहुत बड़ा हो गया है और इसमें अपना आप लोग एकजुटता रखिए। ऐसे बिचौलिया और जमीन माफियाओं का जाल पूरे झारखंड में हर एक जगह बिछा हुआ है और उससे हम लोग को लड़ने के लिए हम लोग को एकजुटता बहुत जरूरी है।
अगर एकजुट नहीं रहेंगे तो आज हम लोग जमीन से बेदखल हो रहे हैं, कर हम लोग को घर से भी बेदखल कर सकते हैं। मैं कृष्ण कुमार महतो केंद्रीय भ्रष्टाचार मुक्ति संघ का हूँ और आज जो बजरा गांव में ग्रामीणों के बीच भ्रष्टाचार मुक्ति संघ का बैठक जो हो रही है, उस बैठक के अध्यक्ष हमारे मनसू महतो जी के अतिरिक्त हम लोग अनगढ़ा सखा से भी आए हैं और मांझी से भी आए हैं और बजरा गांव का जितना खाता का अध्ययन किए, अब उस खाता के बारे में बहुत जगह पत्राचार आवेदन दिया गया है, लेकिन अभी तक कहीं से किसी तरह का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। तो भ्रष्टाचार मुक्ति संघ बजरा ग्रामवासी संगठित हो करके हमारा संघ को साथ दें और हम लोग पैसा वालों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। तो भाई उनके पास धन शक्ति है, हमारे पास जनशक्ति है और इस जनशक्ति के बदौलत हम अपना लक्ष्य पूरा अवश्य करेंगे। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि जिस काम में कदम बढ़ाए हो, जब तक सफलता प्राप्त नहीं होता है तब तक पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। अर्थात कि सफल जब तक नहीं होंगे तब तक हम संघर्ष करते रहेंगे। जय हिंद। बार करते हैं, नमन करते हैं। आज भ्रष्टाचार मुक्ति संघ जो हेहर बजरा में जो आज हम लोग को एक बैठक रखा गया है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। हमारे भ्रष्टाचार मुक्ति संघ का केंद्रीय उप सचिव कृष्ण कुमार महतो जी और हमारे अनगढ़ा प्रखंड का अध्यक्ष भजन बेदिया जी, अनगढ़ा प्रखंड का सचिव अश्वंत तिर्की जी और हमारे अनगढ़ा का राम वृक्ष महतो जी और हमारे केंद्रीय प्रशासनिक फुलेंद्र महतो जी और हमारे प्रखंड का और मांझी प्रखंड का सचिव रघु बेदिया जी और हमारे उप सचिव झलू महतो जी और हमारे जो रातू का जो हुरिल पंचायत का मुखिया महोदय से और हमारे इस रातू का जो छोटन महल जी और हमारे सदस्यगण हमारे बालावती देवी जी, सावित्री देवी, प्रतिमा देवी और हमारे संचालक महोदय जो है, सभी लोग को हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, बधाई करते हैं। आज हमारे भ्रष्टाचार मुक्ति संघ का एक यही उद्देश्य है और हमारा पूरे झारखंड में
एक जन्म ले चुका है। ये जो जहां अन्याय हो रहा है उन न्याय का काम करने का, जो अन्याय हो रहा है न्याय का काम करने का, हमारा पूरे झारखंड का आदिवासी मूलवासी जितने भी है, जो हमारे माताओं बहनों रो रहा है, उसके लिए हमारा ये संघ जो है ये जन्म ले चुका है। जो रो रहा है उनको लोर पोछने के लिए जन्म लिया गया है, जो दुखित परिवार है उसको लिए। इसलिए है कि हम जो हमारा संघ का ये उद्देश्य है, हमारा कोई जाति, कोई पार्टी, कोई धर्म नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है, जन कल्याण का हमारा है। इस तरह का न्यूज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।